है $2 मिलियन में यदि बिक सकते हैं तो भगवान माने किस देश से। एंड इसीलिए हमने एक वो किया है, मांग की है कि इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तत्काल हटाया जाए। वी मस्ट गो फॉर द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट ही शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दीज ब्लडी क्रिमिनल्स। आपको ये मालूम है कि आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल हैं? थोड़ा सा हल्का फुल्का आ गया है। उनके अपने एडमिशन के हिसाब से 42% लोगों के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो एक एफिडेविट भर के देना पड़ता है उनको, ठीक है ना। उनमें से 29% लोगों के खिलाफ बहुत ही गंभीर अपराध है, रेप, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग। अभी एक PIR लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, ये तो पार्लियामेंट को जो है ना कानून बनाना होगा। मैं भी निवेदन करता हूं कि पार्लियामेंट कानून बना दे। क्या कोई भी दुष्ट नेता ये कानून बनाएगा? हर कोई जो है आरती उतार के जो है ना क्रिमिनल्स को जो है ना ले रही है, और यदि क्रिमिनल्स में कास्ट और रिलीजन का तड़का लगाओ तो उसके जीतने की संभावना 10 गुना हो जाए। तो हर दुष्ट व्यक्ति जीतना चाहता है। ये बताइए, इनकी दुष्टता की ये पराकाष्ठा नहीं है कि आप दुकान खोल के तंबू लगा के जिसको चाहो अपने पार्टी में ले रहे हो? इसका मतलब है आपका ध्येय क्या है? सत्ता स्थापित करना। और अपने बात कह चुके हैं कि भाई आजाद तो आप है नहीं, तो फिर आप किसके गुलाम हैं? आप इन काले अंग्रेजों के गुलाम हैं, जो जिनको आप नेता कहते हैं। जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र और साक्षर होना चाहिए, तो इस देश में कानून निर्माता बनने के लिए आपको साचरित्र क्यों नहीं होना चाहिए? फिर लोग हमसे कहते हैं कि साहब आप कैसी बातें करते हो किताबी। अरे साहब, नेता है, काम करता है, तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो ही जाते हैं। चलिए कुछ सेफ्टी वॉल्ट डाल देंगे यार, ऐसी क्या बात है। हम इतने निर्दयी नहीं है, इतने जो है ना बुकस भी नहीं है। हमने इतने साल नौकरी की हुई है, जीवन और मौत को बहुत नजदीक से देखा है, और इन नेताओं से हमारे बहुत 2-2, 4-4 हाथ हुए हैं। इन नेताओं में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझसे हाथ से हाथ मिला के बात कर लें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल। तो मैंने कहा चलो और कुछ कंसेशन की बात कर लेते हैं। तो फिर 2 कंसेशन के बारे में बात हुई। पहला कंसेशन ये हुआ कि FIR दर्ज करने को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानेंगे। जांच होके वो कोर्ट में पेश हो जाए और कोर्ट उसका संज्ञान ले ले, तब तो इसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जाना चाहिए। भाई एक कम से कम एक एलिमेंट्री स्क्रूटनी तो हो गई ना, नंबर 1। अच्छा, फिर हमने कहा दूसरा भी एक सेफ्टी वॉल्व दे देते हैं। तो वो क्या, मैंने कहा कि कोई भी अपराध यदि आपके डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हुआ है तो इस शर्त के साथ कि वो मर्डर नहीं होना चाहिए, वो रेप नहीं होना चाहिए, वो किडनैपिंग नहीं होना चाहिए, वो डकैती नहीं होना चाहिए, इन चीजों को छोड़ के यदि अपराध कोई भी है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन। भाई रीजनेबल बात तक नहीं। इन डिस्क्वालिफिकेशन के साथ जो है माननीय मोदी जी को कानून बना देना चाहिए। अब कानून बनाएंगे क्या? आप गुलाम हैं, गुलामों के लिए क्यों कानून बनाना है यार? हम काले अंग्रेज हैं यार, हमारी सत्ता है, हम रातों रात अपने फेवर में सब डिसीजन ले लेते हैं। आपको 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इन दुष्टों को 5-5-6। आपको मालूम है कि आपके मिस्टर अजीत जोगी की वाइफ को कितनी पेंशन मिल रही है? मुझे किसी ने बताया 7 पेंशन मिल रही है। आप लोग जांच करके बताइए, कंफर्म करिएगा कि 7 पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्या क्या मजाक है? नहीं, अरे जोक। आप जो है ना, आपको जो है ना अपने जो है ना इन्वॉल्वमेंट लेना है, आप जो चाहते हैं बस कोई अपोजिशन नहीं। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के बारे में और जितने सारा 5-5-7 साल रिसर्च होने के बाद पे कमीशन कुछ फाइलिंग देता है, उसको भी आप पूरी तरह से मानने के तैयार नहीं होते हैं, और अपनी बात आप गवर्नमेंट में कर लेते हैं। कितने पर्क्स मिल रहे हैं, कितनी बिजली फ्री, कितना ये फ्री, कितना टेलीफोन फ्री, आपकी पूरी यात्राएं फ्री। ऐसा इनको शासकीय मेहमान क्यों बनाया हुआ है? क्यों बनाया है शासकीय? तो ये काले अंग्रेज जो कि सब चीजों को दाएं बाएं सेंटर आपसे लूट रहे हैं, थैंक यू, तो क्या ये आपके हित में कोई निर्णय लेंगे?
मेरा सोचना है कि नहीं मिलेंगे।